प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको मेरा जय मसीह की। और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर को महिमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्यारो, पिछले दिनों में हम लोग एक सुंदर वीडियो को देखे हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिया और मैंने आप लोगों के बीच में लेकर के आए कि परमेश्वर सबको मौका देता है और ऐसा मौका देता है कि ज़िंदगी में एक ऐसा काम कर जाते हैं जो एक इतिहास को रच देते हैं। प्यारो, हम लोगों ने दो व्यक्तियों के जीवन के ऊपर में वीडियो को देखे हैं, दो परिवारों को देखे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखे हैं नूह का परिवार को, नूह के जीवन को। परमेश्वर ने मौका दिया। उस समय दुनिया पूरा बिगड़ गया था, लोग बहुत बिगड़ गए थे। लोगों ने अपना जीवन को, अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया था। कोई भी अच्छा नहीं था, सब पाप में डूबे हुए थे, बुराई में डूबे हुए थे। जो कुछ मन में उत्पन्न होता था सब बुरा होता था। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने नूह के ऊपर तरस खाया, पूरा दुनिया डूब के मर गया। लेकिन परमेश्वर ने मौका नूह को दिया। नूह 120 साल तक जहाज बनाते रहा और प्रचार करते रहा। परमेश्वर ने इतना बड़ा मौका दिया कि नूह बच गया, नूह का परिवार बच गया। प्यारो, कितना सुंदर बात को हम लोग देखते हैं। जो दुनिया में हम जीते हैं, परमेश्वर हमें भी, आपको भी मौका देता है। आइए हम कुछ करें और परमेश्वर को महिमा करें। फिर हम लोगों ने देखे इब्राहिम के जीवन से। इब्राहिम को परमेश्वर ने मौका दिया। एक मूर्त पूजने वाले जगह में, देश में रहता था। परमेश्वर ने उसको चुना, उसको आशीष देने के लिए ठान लिया। परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को आशीष दूंगा और जो तुझे आशीष देगा मैं उसको भी आशीष दूंगा। प्यारो, हम लोग इब्राहिम के जीवन से सीखें कि इब्राहिम को 3 गट के लोग प्यार करते हैं और कितना बड़ा नाम, कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने दिया। इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 गोत्र, फिर उस 12 गोत्र से मसीह, यीशु मसीह, और फिर उस यीशु मसीह से हम लोग आ गए। प्यारो, कितना बड़ी आशीष, कितना बड़ा मौका परमेश्वर ने दिया। आज पूरा विश्व के लोग इब्राहिम को प्यार करते हैं। प्यारो, आज हम लोग तीसरा व्यक्ति के बारे में देखने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये व्यक्ति जो है वो बार बार बहाना करता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं कर सकूंगा, मुझसे नहीं हो सकेगा, तू दूसरा को भेज दे, मैं कौन हूं, मैं कैसे करूं, लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें। प्यारो, आज हम लोग देखने वाले हैं मूसा के जीवन से। अगर आप मूसा का जीवन कहानी को पढ़ेंगे, निर्गमन का पुस्तक, लेवी व्यवस्था की पुस्तक, गिनती का पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, यहां तक कि मूसा ने 5 किताबों को लिखा है। उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक उन्होंने ही लिखा है। प्यारो, हम लोग देखते हैं मूसा का जीवन कहानी। मूसा फिरौन राजा के समय में जन्म लिया। जितना फिरौन राजा सता रहा था, इस्राएली लोग उतना बढ़ रहे थे। उसी समय उसने एक ऐसा कठोर आज्ञा दिया, जितना लड़की पैदा होगा उसको तू छोड़ देना। दाइयों को इस प्रकार से राजा ने हुक्म दिया, लेकिन जो लड़का पैदा होगा उसको तू मार देना। हम लोग देखते हैं उसी समय निर्गमन उसका 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं मूसा का जन्म होता है। मूसा का माता पिताजी मूसा को 3 महीना तक छिपा के रखता है, क्योंकि बच्चा देखने में बहुत सुंदर था, उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन और नहीं छिपा सकता है। तब उन्होंने क्या किया, एक टोकरी बनाया, टोकरी बना करके उसमें उस बच्चा को रख दिया और नदी में बहा दिया। परमेश्वर ऊपर से सब देख रहा था। फिर उनकी बेटी ने उस टोकरी को अपने घर ले गया, उस बच्चा के ऊपर तरस खाया। मूसा की जो बहन थी मरियम, उसने अपनी माँ को ही दूध पिलाने के लिए वहां पर लेकर के आई, क्योंकि उसे एक दूध पिलाने वाला चाहिए था। प्यारो, परमेश्वर किस प्रकार से मूसा के जीवन में काम कर रहा था। मूसा मिस्र देश में 40 साल रहा। 40 साल मूसा को बहुत ज्ञान मिला, वो बहुत विद्वान बन गया, वो बहुत ज्ञानी बन गया। मूसा को पता था कि ये जो मिस्र देश में जो मिस्री लोग हैं वो हमारा अपना जाति भाई नहीं है। उनका जाति भाई को मिस्र के लोग गुलामी बना के रखे हैं। मूसा ने सोचा कि मैं इस गुलामी से इसको बचाऊंगा। एक दिन मूसा बाहर निकला, एक मिस्री एक यहूदी को मार रहा था। उन्होंने उसको मार करके बालू में उसको गाड़ दिया। दूसरा दिन आपस में ही 2 इस्राएली लड़ रहे थे। मूसा ने उनको समझाने का कोशिश किया। लोगों ने बोला कि जिस प्रकार से तुमने कल मारा था, हम लोग को भी तुम न्यायी बनेगा क्या। मूसा का रहस्य जो छिपा हुआ था कि किस प्रकार से उसने मिस्री को मारा था, मूसा वहां से भाग गया और मैदान देश में चला गया। और वहां जाकर के वो 40 साल यित्रो का जो याजक था, उसी की बेटी से इसने शादी किया था, सिपोरा से। उसके भेड़ बकरियों को चराने लगा। प्यारो, आप जरा सोच सकते हैं, 40 साल जो राजमहल में रहा, उसको वहां की सब ज्ञान मिला, कितनी ताकत मिला।
मूसा को शुरू से एक आग था कि मैं कुछ करूंगा। प्यारो, हम लोग देखते हैं कि जब वो भेड़ बकरी को चरा रहा था, परमेश्वर वहां पर आ गया। परमेश्वर उससे बातें करने लगा। परमेश्वर ने कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। मैं इसलिए उतर आया हूँ ताकि मैं अपने लोगों को दुर्दशा से, उस दुख से, पीड़ा से जो मिस्र में हो रहा है, मैं वहां से निकालूं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं। प्यारो, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर बोला, आ, मैं तुझे मिस्र भेजूंगा और तू वहां पर उन लोगों को निकाल के ले आना। अभी हम लोग देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर एक मौका देता है। एक समय ऐसा था, मूसा सोच रहा था मैं कुछ करूंगा, लेकिन 40 साल बीत गया, कुछ नहीं कर सका। और 40 साल बीत गया, अब परमेश्वर उसके पास आया है, वो कुछ कर सकता है। प्यारो, परमेश्वर मूसा को मौका दिया, तू जाके मेरे इस्राएली प्रजा को बचा, उसको निकाल के ले आ, क्योंकि उसको दुख, उसको जो कष्ट हो रहा है मैंने देखा है। मूसा क्या बोला? मूसा ने बोला, मैं कौन हूं? अगर वो लोग विश्वास नहीं करेगा तो मैं कैसे करूंगा? अनेक तरह का बहाना अगर आप 3 अध्याय में पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। परमेश्वर ने बोला, तू जा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू ऐसा करना, तू ऐसा करना, तू ऐसा करना। वो विश्वास करेंगे, तू इसी पहाड़ पर आना, यहीं पर आराधना करना। लेकिन मूसा बहाना करते रहा। हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया है। प्यारो, हम लोग देखते हैं मूसा कहता है कि वे विश्वास नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि कोई तुझे दर्शन नहीं दिया है। परमेश्वर ने बोला, तेरे हाथ में क्या है? क्योंकि वो भेड़ बकरियों को चराता था, एक लाठी उसके हाथ में था। परमेश्वर ने बोला, उस लाठी को तुम भूमि पर डाल दो। और जैसे उस लाठी को भूमि पर डाला, वो सांप बन गया। मूसा भागा। परमेश्वर ने बोला, भागने का जरूरत नहीं है, जा उसका पुच्छी को पकड़ना। जब उसकी पूंछ को पकड़ा, वो फिर से लाठी बन गया। प्यारो, इतना चमत्कार, इतनी बातों को परमेश्वर उसको सिखाया और सिखा रहा था, लेकिन फिर भी मूसा बहाना कर रहा था। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। उन्होंने कई तरह का बहाना किया। मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, मैं जीभ का भद्दा हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं, इसलिए कृपया करके मुझे मत भेज, मैं नहीं जाऊंगा, दूसरों को भेज दे। प्यारो, कई तरह का बहाना हम लोग देखते हैं कि मूसा ने किया। कई बार परमेश्वर हमको और आपको भी मौका देते हैं, बार बार हमें बताते हैं, बार बार हमें समझाते हैं, बार बार हमें प्रेम करते हैं, बार बार हमारे पास में वचन आते हैं, लेकिन कई बार हम लोग ठुकराते रहते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता हूं, मुझसे नहीं हो सकता। मूसा को बार बार परमेश्वर बोल रहा था, बार बार समझा रहा था, एक बहुत बड़ा मौका दे रहा था। हाँ, एक समय मूसा के दिल में आग जला था। मूसा जो ज्ञानी हो गया था, बहुत पढ़ लिख लिया था, ताकत पा गया था, वो सोचा मैं कुछ कर लूंगा। 40 साल मिस्र के पढ़ाई में वो दम नहीं था कि वो कुछ कर ले। परमेश्वर देखा मूसा अपना दिमाग से चलने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर उसको नम्र बना रहा था, परमेश्वर उसको दीन बना रहा था, क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलने वाले को नम्र बनना चाहिए, दीन बनना चाहिए। परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है। प्यारो, हम लोग देखते हैं वो 40 साल उस पहाड़ों में, उस धूप में, उस पानी में, उबड़ खाबड़ रास्तों में वो चला, तकलीफ उठाया, भेड़ों के पीछे, बकरियों के पीछे वो चरवाही कर रहा था। हम लोग जानते हैं प्यारो, भेड़ों को चराना आसान बात नहीं, बकरियों को कंट्रोल करना आसान बात नहीं, पहाड़ों में ले जाना, जंगलों में ले जाना, मैदानों में ले जाना, उसको रखवाली करना आसान काम नहीं, बहुत धीरज का काम है। परमेश्वर उसे एक बहुत बड़ा काम के लिए तैयार कर रहा था। उसके लिए उसको 80 साल परमेश्वर को तैयार करने में लगा। प्यारो, और 40 साल उसका जीवन बीत गया, वो नम्र बन गया, वो दीन बन गया। एक समय था उसने सोचा कि मैं कुछ करूंगा, लेकिन अभी उसको समझ में आया मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। वो कहां ऊपर से शून्य बन गया। वो अपने मन में सोचा मैं नहीं कर सकता हूं। वो जब शून्य हो गया, नम्र हो गया, दीन हो गया, प्यारो, वो मिस्र देश में गया। परमेश्वर ने उसके द्वारा 10 चमत्कार, 10 आश्चर्य कर्म को किया।
जब इस्राएली रामसेम से कुछ करके सुक्कोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई और भेड़ बकरियां, गाय बैल, बहुत से पशु भी गए। प्यारो, हम लोग देखते हैं कि पैदल चलने वाले बच्चों को और स्त्रियों को छोड़ करके मिलती जुलती एक बड़ी भीड़, भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासी, बहुत सारे लोग निकले। 6 लाख पैदल चलने वाले थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं 6 लाख नहीं, 20 लाख थे, क्योंकि बच्चों को नहीं गिना गया, स्त्रियों को नहीं गिना गया, कितने और भी लोगों को नहीं गिना गया। अगर हम लोग निर्गमन उसका 1 अध्याय को पढ़ेंगे, एक छोटा सा झुंड वहां पर आया हुआ था। आइए हम लोग पढ़ेंगे। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। प्यारो, हम लोग देखते हैं केवल 70 लोग मिस्र में गया था। जितना उन लोग को सताया गया उतना वो लोग बढ़ रहा था। उसी समय मूसा का जन्म होता है। मूसा को परमेश्वर बचाता है। मूसा को मिस्र में परमेश्वर भेजता है। मूसा सोचता है मैं कुछ करूंगा। घमंडी लोग कुछ नहीं कर सकता है, अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता है, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकता है। जब वो नम्र बना, 40 साल उसको लगा नम्र बनने में। परमेश्वर फिर से उसको तैयार किया। जब वो तैयार परमेश्वर ने किया, वो मना कर रहा था। परमेश्वर ने एक ऐसा मौका उसको दिया, उस मौका को उसने उपयोग किया, उसको उसने इस्तेमाल किया, परमेश्वर के बात को विश्वास किया। वो मिस्र देश में गया। 70 लोग केवल आया था और हम लोग देखते हैं कि 6 लाख पैदल चलने वाले, यानी 20 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर के मूसा यहां से निकला। प्यारो, आप जरा समझ सकते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने मौका दिया। और मूसा इतना ही नहीं, हम लोग देखते हैं व्यवस्था मूसा के द्वारा आया। बहुत सारे बातें मूसा को परमेश्वर ने बताया। कनान देश ले जाने के लिए जो बोझ, जो काम को दिया, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, वो मूसा को दिया। प्यारो, हम लोग जानते हैं कि नूह के बाद में जो वंश शुरू हुआ, जिसमें से इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना। इब्राहिम से परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा के द्वारा एक बहुत बड़ा काम किया। आज पूरा दुनिया के लोग मूसा को प्यार करते हैं, मूसा की बातों को सुनते हैं, मूसा की कहानियों को जानते हैं। प्यारो, मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने व्यवस्था इस दुनिया में लेकर के आया। परमेश्वर ने उसको व्यवस्था दिया। इतना ही नहीं, परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था। हम लोग गिनती पुस्तक में मूसा के बारे में एक बात को पढ़ते हैं। मूसा पृथ्वी के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा पृथ्वी के सब रहने वाले लोगों में से अधिक नम्र स्वभाव का था। कितना दीन बन गया, कितना नम्र बन गया। परमेश्वर ने जब इसको मौका दिया, परमेश्वर के पीछे जब ये चलने लगा, परमेश्वर के काम को करने लगा, परमेश्वर आगे आगे चलता था, उसके पीछे पीछे ये चलता था। परमेश्वर कई बार आमने सामने उससे बातें किया। परमेश्वर ने अपने नियम को उसको दिया। क्या बलि चढ़ाना है, क्या बलि नहीं चढ़ाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, नहीं पहनना है, दासों के बारे में, तंबू के बारे में, परमेश्वर कैसे निवास करते हैं लोगों के बीच में, बहुत सारे बातों के बारे में जब मूसा को बताया गया, मूसा परमेश्वर से सीखते रहा। मूसा को परमेश्वर ने जो मौका दिया उसको उसने उपयोग किया। एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी पहचान परमेश्वर ने दिया। हमें और आपको भी मूसा का जैसा परमेश्वर मौका देते हैं। जब हमको और आपको मौका देते हैं, आइए हम अपने पुराने स्वभाव को छोड़ दें। हम अगर सोच रहे हैं मैं कुछ कर लूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं अगर परमेश्वर मौका नहीं देंगे तो। परमेश्वर जब आपको मौका देते हैं प्यारो, उस मौका का आप फायदा उठाइए। आप परमेश्वर के लिए कुछ कीजिए। कई बार हम नकारते हैं, कई बार हम बोलते हैं नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर अगर विवश करते हैं, करने के लिए आगे बढ़ाते हैं कि तू प्रार्थना कर, तू प्रचार कर, तू बाइबल पढ़, तू कलीसिया जा, तू ये कर, तू वो कर। अगर आपको अंदर से परमेश्वर प्रेरणा देते हैं, विवश करते हैं प्यारो, उसको आप नकारिएगा नहीं। उस मौका को आप एक बार अपने जीवन में लागू कीजिएगा। आप देखिएगा दुनिया में एक आशीष की कारण आप बन जाएंगे। प्यारो, बहुत सारे लोगों का जीवन में आप देख सकते हैं। मैंने केवल 3 लोगों के ऊपर में, 3 व्यक्तियों के ऊपर में देखे हैं। इसी प्रकार से हर एक समय परमेश्वर ने किसी ना किसी को मौका दिया है, उसके सामने एक मौका को रखा है।
बहुत लोगों ने उस मौका को अपने जीवन में उपयोग किया है और बहुत लोगों ने उस मौका को ठुकरा दिया है। कई बार हमको और आपको भी परमेश्वर मौका देते हैं, कई बार हमें बोलने के लिए आते हैं, समझाने के लिए आते हैं। आइए हम उसका महत्व को जानें। परमेश्वर जब बुलाता है, परमेश्वर जब चुनता है, परमेश्वर जब कुछ करने के लिए आपको बोलता है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। परमेश्वर आपके लिए एक बहुत बड़ी योजना बना के रखा है। जब उस योजना को जब परमेश्वर मौका देते हैं, उसमें आप आगे बढ़ने लगते हैं, आप सीख सकते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे। सुनने के लिए बहुत बहुत